जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में, जहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक बिना किसी मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप पहले से इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपने कोई एसएससी का फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना यूजर नेम जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। बट अभी मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अभी तक एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जा कर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी, वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है।
लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रीसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए। और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया गया है। आप इनमें से कोई भी एक OTP डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर टच करना है यानी कि क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपकी पोस्ट देखने को मिल पा रही है। आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रेफरेंस में भरी थी वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि 14.1 में आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्म फोर्स के ही, यहाँ पर उनके लिए ये सवाल है। अगर हाँ आप आर्म फोर्स के एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे। 15.1 में पूछेगी कि आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC है जिनको छूट मिलती है और आप ओवरेज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस करें। अगर आप SC ST OBC है और ओवरेज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर
नो करेंगे। अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना कि किस कैटेगरी के तहत आप यहाँ पर आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, और अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप सिंपली नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको बताना कि आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है। फिर 17 पॉइंटर सेंटर की एग्जाम प्रेफरेंस, तो आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किस लोकेशन को, वो आप यहाँ पर एक एक करके इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आता है आपका 18 पॉइंट की आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है, वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर दोबारा से इसको सिलेक्ट करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो आपको यहाँ पर आपकी स्थायी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है जिस डिस्ट्रिक्ट के आप स्थायी निवासी है। फिर आपको इसको भी यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करके सेम वे में वेरीफाई कर लेना है। तो मैं सहारनपुर से हूँ, मैं सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपसे 20 पॉइंट में ये पूछा कि हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम दी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, क्या जो आपकी स्थायी स्टेट है, क्या आप उस स्टेट से किसी और दूसरी स्टेट में जाकर के बसे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर 20.2 में आपसे पूछा कि वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट, या आप तभी आप यस करेंगे इसमें, या फिर कह लीजिए कि तभी आपके सामने ये 20.2 ऑप्शन एप्लीकेबल होगा तब आप जब आप 20.1 में यस करते हैं। अब आता है आपके सामने 20.3, तो ये भी उन्हीं के सामने एक्टिव होगा अगर आप जहां जन्मे थे वहीं पर रह रहे हैं, कहीं से आपने मिग्रेटेड नहीं हुए हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। 21 पॉइंट में ये पूछा कि क्या आप मिलिटेंसी या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से, अगर हाँ तो आपको यस करना होगा, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल है, नहीं तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते तो आपको यहाँ पर यस करना होगा 22 पॉइंट में, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके सामने ऑप्शन एक्टिवेट है। अगर आपके सामने एक्टिवेट नहीं है तो इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 23 पॉइंट है आपका प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन, ये पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे देंगे इसकी जानकारी अच्छे से समझ लीजिए। तो आप पहले तो पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें, फिर आपको यहाँ पर वो सभी कोड देखने को मिल जाएंगे जिन कोड पर ये आपकी वैकेंसीज निकली है। फिर आप यहाँ पर ये भी जानेंगे कि सभी प्रेफरेंस को आपको सभी को प्रेफरेंस देनी आपको आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको जिसको जो प्रेफरेंस देनी है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि अगर आप BSF को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप A लिखेंगे पहले वाले में, एंड अगर आप CRPF को सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते तो आप सेकंड कॉलम में C लिखेंगे, और आपको CISF को यानी कि CISF को आपको तीसरी प्रेफरेंस देनी है तो आप B लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पर A लिखता हूँ इस प्रकार से, इसके बाद मुझे सेकंड किसको देनी है मैंने यहाँ पर देख लिया। अब मैं यहाँ पर B लिख सकता हूँ अगर आप लिखना चाहते हैं, आप इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर तीसरे पर B वाली जो डिपार्टमेंट है उसको रखना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पर D प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर E को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, एंड देन आप यहाँ पर जो आपका अगला डिपार्टमेंट है उसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने प्रेफरेंस दे दी है, और प्रेफरेंस देने के बाद में कुछ इस प्रकार से आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर देखेंगे। पहले आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है, फिर उनको दोबारा से कोड डाल करके वेरीफाई करना है, और आपकी प्रेफरेंस इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पर 24 पॉइंट में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी उच्चतम क्वालिफिकेशन कौन सी है, आप यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। अगर आप कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट मत कीजिएगा। मान लीजिए आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तीसरे ईयर में है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट मत कीजिएगा, आपको यहाँ पर 12वीं ही सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि जो आपकी उससे नीचे की क्वालिफिकेशन है जो कंप्लीटेड है वही आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें बेसिकली अप्लाई करने के लिए सभी पोस्ट पर एक ही पोस्ट है, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो 10th की योग्यता ही कम से कम मांगी है। फिर स्टेटस आपका आएगा कि आपने पास कर लिया फिर कर चुके हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आप ऑलरेडी भर चुके हो, रजिस्ट्रेशन की जानकारी में स्टेट बोर्ड यहाँ पर दिया है, रोल नंबर यहाँ पर दिया है, परसेंटेज आपको यहाँ पर भर देनी है जो भी आपकी परसेंटेज है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है, आपने CBSE बोर्ड से किया, तो परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA वाला कॉलम भरेंगे। फिर 26 पॉइंट उनके लिए है जो कि ये चाहते कि SSC उन्हें आपकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आगे भी जॉब की इन्फॉर्मेशन देती रहे, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। अगर आप चाहते कि मेरी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल न करें तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। आप चाहे इसमें यस करें चाहे नो करें, इससे आपके फॉर्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। आपके मन में अगर ये डाउट है कि क्या फोटो के ऊपर डेट लिखना अनिवार्य है, तो फोटो के ऊपर डेट लिखना अनिवार्य नहीं है।
अगर आप फ़ोटो के ऊपर डेट लिखी अपलोड करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके फ़ोटो का जो है वो 27 जुलाई 2022 से जो है अपलोड है फ़ोटो टेकन ऑन 27 जुलाई, यानी कि 27 जुलाई 2022 के बाद का ही होना चाहिए, इसके पहले का एक्सेप्टेड नहीं है। अभी आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका फोटो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। 20 से 50 के भी साइज, फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रखा है। मैं आपको इनको अपलोड करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने फोटो एंड साइन दोनों अपलोड कर दिए। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है। तो आपका फोटो एंड साइन इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर 29 पॉइंट में ये पूछा कि क्या ये जो आपने फोटो अपलोड किया है क्या 27 जुलाई 2022 के बाद में लिया था, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में डिक्लेरेशन आपके सामने आएगा। आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है, कैप्चा कोड आप फिल करेंगे एंड देन आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है वो सभी आप यहाँ आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर एक एक करके इनको वेरीफाई करेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट पर क्लिक तभी कीजिएगा। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते तो आप एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको पता नहीं मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप यहीं से प्रिंट लेना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पहले जमा करें। तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ और यस करने के बाद में यहाँ पर पेमेंट मोड पूछा कि किस माध्यम में फ़ीस को जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करता हूँ और फिर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप यहाँ पर इनमें से जिस माध्यम से चाहे नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, SBI का डेबिट कार्ड, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी माध्यम से चाहे फ़ीस को जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।